नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नक्षत्र की जो ज्योतिष में सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये प्रकृति की एक बहुत ही पावरफुल, एक बदलने वाली शक्ति है। डॉक्टर गौरव भास्कर, जो एमए ज्योतिष हैं, उनके काम पर आधारित इस विश्लेषण में हम सब मिलकर आर्द्रा नक्षत्र को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्द्रा का मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है नम या गीला। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई आध्यात्मिक गरज हो, है ना। मतलब ये बहुत शोर वाला और इंटेंस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि यही वो तूफान है जो उस सारी उमस और कंफ्यूजन को साफ करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। और ये जो विचार है, ये इस नक्षत्र के पूरे सार को, इसकी पूरी एसेंस को पकड़ लेता है। ये सिर्फ तबाही लाने वाला तूफान नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तूफान है जिसका एक बहुत गहरा मकसद है। मकसद क्या है? सफाई करना, सच्चाई को सामने लाना और एक बिल्कुल नई शुरुआत का मौका देना। सवाल ये उठता है कि आर्द्रा में इतनी जबरदस्त और अनोखी एनर्जी आती कहां से है। तो चलिए इसके कॉस्मिक डीएनए को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कौन सी शक्तियां हैं जो इसे बनाती हैं। आर्द्रा का जो व्यक्तित्व है ना, वो असल में दो बहुत पावरफुल एनर्जीज का संगम है। देखिए, एक तरफ है देवता रुद्र, जो सच का तूफान है। उनका काम है हर उस चीज को मिटा देना जो झूठी है, जो नकली है। और फिर दूसरी तरफ है ग्रह राहु, जो जुनून और तेज बुद्धि के मालिक हैं। उनकी सोच बिजली की तरह कौंती है, बिल्कुल हटके, अनकन्वेंशनल, जो दुनिया को एक नए ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो होता क्या है, जब रुद्र की सच्चाई और राहु की तेज बुद्धि मिलते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल पर्सनैलिटी बनती है। ये वो लोग होते हैं जो अपने ब्रिलियंट आइडियाज से क्रांति ला सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन साथ ही इनके अंदर एक बेचैनी भी रहती है, एक छटपटाहट जो इन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देती। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी एनर्जी एक सिंबल के रूप में कैसे दिखती है। आर्द्रा का जो मुख्य प्रतीक है वो है एक आंसू की बूंद, और ये अपने आप में एक बहुत गहरी कहानी बताती है। और यही सवाल आर्द्रा की पूरी पहेली को, उसके सबसे बड़े लेसन को हमारे सामने रखता है। ये जो आंसू है, ये सिर्फ दर्द का आंसू है, या फिर यही दर्द, यही दबाव इस आंसू को ज्ञान के कीमती हीरे में बदल देता है। ये पीड़ा और ज्ञान के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, ये उसी को दिखाता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये आर्द्रा की पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ देखिए कितनी पॉजिटिव बातें हैं, जबरदस्त इंटेलिजेंस, सच को खोजने का जुनून, कमाल की कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इमोशनल उथल-पुथल, कभी-कभी बहुत कठोर बातें बोल देना और अचानक से गुस्सा या चिंता। यही है आर्द्रा का द्वंद्व। मतलब इनके सोचने की जो रफ्तार है वो सच में कमाल की है। इनका दिमाग बिजली की तरह काम करता है, एकदम तेज और बहुत पावरफुल। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक ये पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अंदर की दुनिया है, ये बाहरी दुनिया में, मतलब करियर और रिश्तों में कैसे काम करती है? चलिए देखते हैं कि ये तूफानी एनर्जी असल जिंदगी में खुद को कैसे दिखाती है। जरा इन करियर फील्ड्स पर नजर डालिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, इन सब में एक बात कॉमन क्या है? ये सभी वो फील्ड्स हैं जहां आपको चीजों की तह तक जाना पड़ता है, सतह के नीचे छिपे सच को बाहर निकालना पड़ता है। ये ऐसे दिमाग की मांग करते हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पैटर्न देख सकें और जटिल समस्याओं को सुलझा सकें, बिल्कुल आर्द्रा की तरह। तो जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको जोड़ता है, वो है प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व करना। और यही तो आर्द्रा की तूफानी प्रकृति है। ये लोग चुनौतियों में, प्रेशर में ही अपना बेस्ट देते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो यहां भी इनकी यात्रा किसी तूफान से कम नहीं होती। शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन से। फिर एक दौर आता है इमोशनल उतार चढ़ाव का, एक संघर्ष का। लेकिन अगर वो इस दौर को पार कर लें तो यही रिश्ता एक बहुत गहरी वफादारी और एक अटूट बंधन में बदल जाता है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से पर कि आर्द्रा का असली अंतिम उद्देश्य क्या है। ये सारी चुनौतियां, ये सारा तूफान आखिर किस लिए है? असल में ये सब एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए ही बना है। आर्द्रा का जो आध्यात्मिक सफर है वो आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है।
ये सफ़र है अपने अहंकार को तोड़ने का, बिना डरे कड़वे से कड़वे सच का सामना करने का, और ये समझने का कि असली ग्रोथ, असली ज्ञान अक्सर दर्द और मुश्किलों से गुजरने के बाद ही मिलता है। और ये एक लाइन, ये आद्रा के सबसे बड़े लेसन को, उसकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। जो दर्द मिलता है वो कोई सज़ा नहीं है, वो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। ये हमें सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से बदलने के लिए, एक ज़्यादा सच्चा और बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में विनाश ही पुनर्जन्म का दरवाजा है? क्या जिंदगी में कुछ नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना ही पड़ता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।